साहस सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी स्पेशल खबर का। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम चरण, बता दें कि आखिरी चरण है आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। यह परीक्षा 23, 24, 25 और 31 अगस्त को होनी है, जिसमें पहले की 4 पालियों में ये परीक्षा हो चुकी है। इससे पहले 17-18 फरवरी को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं ने परीक्षा में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। पेपर लीक प्रकरण के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान सरकार के चाक चौबंद इंतजाम से परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हासिल की गई है। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सफल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती उचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में दिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, परीक्षा की आखिरी पाली की परीक्षा अब खत्म हो गई है, कैसा माहौल है वहां पे प्रयागराज का? आपने शुरू से खबर पे नजर बनाए रखा है, आपने हमें प्रयागराज की सारी अपडेट दी। आज आखिरी परीक्षा है, क्या माहौल है वहां पे अभ्यर्थियों का, बताइए। 5वें चरण की परीक्षा आज पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और मैं इस समय मीरापुर में सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज, इस बार जो प्रशासन मतलब सरकार के लिए चुनौती बना हुआ था, हर बार कुछ ना कुछ पेपर लीक होना, किसी ना किसी तरह की जो दिक्कत और समस्याएं सरकार के सामने आके खड़ी हो जाती थी, जो चुनौती थी, वो इस बार सरकार ने इस पे पैनी नजर रखी। और पैनी नजर रखने के साथ साथ पुलिस प्रशासन जो था वो पूरी तरह से मुस्तैद। आप पेपर दे करके आए हैं, बस इधर आइए थोड़ा। इस बार जो भर्ती परीक्षा हुई है, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम थे सरकार की तरफ से, इसको लेकर के क्या कहना है? अच्छी पेपर थी, जो बार बार लीक होती थी उसकी समस्या इस बार दूर है और पेपर ईमानदारी पूर्वक हुई, इससे सभी छात्र छात्राएं खुश है। यह अच्छा कदम है कि सफल जो कड़ी मेहनत कर आएंगे परीक्षा देंगे वही सफल। पेपर जो आप इस बार आया था तो मतलब कैसा था पेपर? मतलब आप लोगों पेपर तो बड़ा टॉप आ रहा है, तो जैसे अच्छे रैंक वाला ठीक है, जैसे थोड़ा हार्ड पेपर है इसलिए। तो इस बार संतुष्ट हैं जो सरकार की नीतियां रही, सुरक्षा व्यवस्था रही, इसको लेकर के? इससे तो हम लोग संतुष्ट हैं कि जैसे 9-10 बार पेपर लीक हो गया था, इस पर आशा बहुत हुई थी। नीट जिसे पेपर मिल रहा था 50-50 लाख में बिक गया था पेपर, इसलिए अस्तु हुआ, इससे संतुष्ट है। इस बार पेपर ठीक हुआ। यही है जो उत्तर प्रदेश में पहली भर्ती सक्रिय हुई है आज तक, जो 10 साल की सरकार में ये पहली भर्ती की जो भी नीट इस तरह का हुआ ना, तो बार बार पेपर लीक होता रहा। आप भी पेपर दे करके आए हैं? हाँ, कैसा गया आपका? बढ़िया, ब्रांडेड, क्लासिक मस्त। अब कोई ना नकल हुई ना कुछ लीक हुआ, ब्रांडेड गया। सरकार की जो सुरक्षा दृष्टि थी, हाँ बढ़िया, पेपर को लेकर के और जो पुख्ता इंतजाम थे उनको लेकर के क्या? बढ़िया, अच्छा इंतजाम है, अच्छा वीआईपी, पानी की भी सुविधा नहीं, कहीं जाना है ना कभी वहीं आएगा रूम में वही पर। हाँ। और जैसे चेकिंग वगैरह पुलिस प्रशासन का तो जितना जिसके में दाम रहेगा वही इस बार बाजी मारेगा। ये तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे
नीतीश, आप अभ्यर्थियों से बात करें, काफी खुश नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, एग्जाम दे के निकले हैं, आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन क्या लगता है, हम ये जानना चाहेंगे, आप अभ्यर्थियों से बात करके ये जानने की कोशिश करें कि आज एग्जाम खत्म हो गया है, इनको क्या लगता है कि अब ये संतुष्ट है, या जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक इनके मन में कोई ना कोई कश्मकश रहेगी ही। देखिए, मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, लड़कियां भी हैं, हम चाहेंगे आप उनसे भी बात करने की कोशिश करें। ये पेपर दे करके आए हैं, नाम क्या, इधर आ जाइए। मेरा आशीष यादव नाम है। आशीष यादव, गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर के रहने वाले। आशीष जी, बताइए कि अभी तक पेपर लीक हो जाते थे, कई तरह की समस्याएं आती थी, इस बार जो सरकार की व्यवस्था थी, प्रशासन उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? हम सरकार की व्यवस्था से खुश हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से हम दोबारा पेपर दिए हैं। लेकिन योगी सरकार की सराहना करनी होगी, क्योंकि हमें बस की सुविधा प्रोवाइड की है और हम बस से ही आए हैं और बस से ही घर भी जाएंगे। और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, अच्छा था। मैंने 135 अच्छा, इस बार जैसे आप लोग अंदर जाते थे, प्रवेश करते थे, तो आंखों का रेटिना, थंब वगैरह, ये सारी चीजें हो रही, सारी स्कैनिंग हुई है। सब स्कैनिंग हुई, तो इससे क्या दिक्कत होगी कि आप लोगों को सही लगा? नहीं, ये चीजें सही हैं, सारी स्कैनिंग और प्रोसेस सही है और होनी भी चाहिए। आधार कार्ड गलत हो सकता है, मगर ये चीजें जो है, हाँ, कई सिस्टम में पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें सही हैं। और भी एक भैया आ गए, पेपर दिखा दीजिए। आप भी परीक्षार्थी हैं, पेपर दे के आए, पहले तो ये बताइए कैसा पेपर? पेपर मतलब इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, लेकिन सही था कल की तुलना। नीतीश, हम आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आखिरी परीक्षा खत्म हो चुकी है, आखिरी पाली की, क्या कुछ कैसा माहौल है वहाँ पे, हम जानना चाहेंगे। जो अभ्यर्थी एग्जाम दे के आए हैं उनकी मनोदशा जानने की कोशिश करिए। जी अंजना, बिल्कुल बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो 17-18 फरवरी को जब हुई थी, तो उसमें ताबड़तोड़ पेपर लीक शासन ने गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर भर्ती को निरस्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अभ्यर्थियों से ये बोला था कि ये पुलिस भर्ती पेपर एक बार फिर से हम अगस्त में कराएंगे, परीक्षार्थी इसके लिए पूरी तरह तैयार रहे। आपको बताते चले कि जब परीक्षा की डेट अगस्त में आई, करीब 5 दिवसीय ये परीक्षा चली, जो परीक्षा का आखिरी दिन था आज, वो सकुशल संपन्न कर दिया गया जो है। और आप हमारे जी पवन, हम चाहेंगे कि आप अभ्यर्थियों से बात करके जानकारी लेना चाहे, काफी चेहरे खुश नजर आ रहे हैं उनके। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक परीक्षार्थी है, महिला परीक्षार्थी है, कृपया आप नाम बताएं, कहाँ से आप आ रहे हैं? आपने पेपर दिया था, उस समय पेपर कैसा था और फिर जब पेपर लीक हुआ और फिर आज इस समय आप पेपर दे रही हैं, इस दोनों पेपर में से कौन सा बढ़िया पेपर आपको सबसे कठिन क्या लगा इसमें आपको? ठीक है, इस तरीके से जब पिछली बार पेपर लीक हो गया था, तो उस समय कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों पर शिकन देखा जा रहा था। लेकिन फिर से एक बार यूपी की सरकार ने इस पेपर को दोबारा कराया, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो ये हमारे साथ एक महिला परीक्षार्थी थी, जिन्होंने बताया कि इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ और हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आए। जी पवन, जानना चाहेंगे कि आप बात करिए उनसे कि जो चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, वो परीक्षा अच्छे से समाप्त होने की है, या सरकार ने इस बार जो भी इंतजाम किए हैं उससे वो संतुष्ट हैं? आप ये बताइए किस तरीके से पेपर हुआ, क्या महसूस कर रही है, या फिर आपको जब आने जाने, क्योंकि आप लोग दूर से आए हैं, तो जो साधन आप लोग के लिए था, जैसा सरकार ने फ्री कर रखा था कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाए, आपको यात्रा जो सुविधा है वो फ्री मिलेगी, क्या लगता है? दिक्कत हुआ है, किस चीज का दिक्कत हुआ? जी इतना बिल्कुल बता दें कि परीक्षार्थी जब अपने बात उसमें बोला कि सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो तो ठीक की थी, लेकिन फिर भी आज जो सेंटर थे वो दूर दूर बनाए गए थे,
हालांकि गाजीपुर में करीब 12 सेंटर बनाए गए थे और करीब 50,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पे पेपर दिया। आपको बता दें कि अगर हम 5 दिवसीय पेपर की बात करें तो करीब पहले दूसरे तीसरे दिन करीब 30% विद्यार्थियों ने ये पेपर छोड़ा था और चौथे पांचवें दिन भी यही रेशियो रहा। कम से कम 25 से 30% विद्यार्थियों ने भी पेपर छोड़ा। जी पवन, आप और भी लोगों से बात करने की कोशिश करिए, तब तक हम प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश हैं उनके पास चलते हैं। जी नितेश, बताइए क्या स्थिति है वहां पे, आपने और जानने की कोशिश की है? क्योंकि जब तक आज परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहेगा कि कहीं फिर से कोई सेंध ना लगा ले पिछली बार की तरह। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में जो परीक्षा है 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रशासन, पुलिस जो भी थी, ये इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लस जो आपके परीक्षार्थी जो अंदर प्रवेश कर रहे थे उनका रेटिना स्कैन किया जा रहा था, थंब लगा करके चेक किया जा रहा था कि आधार तो गलत हो सकता है मगर ये जो चीजें हैं ये गलत नहीं होंगी। तकरीबन देखा जाए तो पूरी तरह से जो 5 भागों में ये परीक्षा हुई है, अभी तक इसमें कहीं से भी किसी तरह का लीक टाइप का जो मामले आया करते थे वो मामले नहीं सुनने में आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आप देखेंगे तो अब यहाँ से पेपर जो सेंटर है पूरी तरह से खाली हो चुका है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा एरिया देखिए साफ सुथरा हो चुका है और जाम नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ इक्का दुक्का यहाँ पर आपको कुछ वाहन जो है वो दिखाई देंगे। तो प्रशासन मुस्तैद, पुलिस एक्टिव रही, इसका परिणाम ये रहा। और प्रयागराज में एक चीज और भी हुई, लगभग 2.25 से 2.5 लाख परीक्षार्थी यहाँ पर आए। पहले पेपर में जो पहला भाग था उसका पहले दिन थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर रही, मगर उसके बाद सरकार, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हुआ और उसने उस तंत्र को सुधारा। जहां से जो खामी हो पा रही थी उस तंत्र को सुधारा गया। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रयाग जैसे शहर में ना तो जाम की किसी तरह की कोई दिक्कत आई है और पूरी तरह से जो भी परीक्षाएं हुई है 5 भाग में हुई है, 5 दिन के पेपर में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। बात कही जाए तो प्रयागराज जो रहा है आपका सुरक्षा के दृष्टिगत पेपर, अब यहाँ पर जो पेपर हुए हैं लगभग 2.25 लाख परीक्षार्थी आए और उनके लिए पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था दी गई। आप देख रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, परीक्षार्थी कह रहे थे कि बस सेवा जो सरकार ने उनको फ्री दे दी, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष भी सरकार के ऊपर इस पेपर को लेकर के नजर बनाए हुए था और अगर बाई चांस इस तरह की कोई अप्रिय घटना जैसे पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने आता तो विपक्ष सरकार के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर ये परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा जो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ साथ शासन प्रशासन और कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। नितेश, आप नजर बनाए रखिए, हम गाजीपुर में जाते हैं, हमारे संवाददाता और भी अपडेट दे रहे हैं। गाजीपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हैं। जी पवन, बताइए, आपने और अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश की, क्या लगता है कितने संतुष्ट है वो इस तैयारियों से? बिल्कुल बता दें कि गाजीपुर में जो परीक्षा चल रही थी, आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों में खुशी देखी जा रही थी वो सबसे पहले ये थी कि यातायात जो था, जो परीक्षार्थी दूर के थे, जो पिछली 17-18 फरवरी में जो पेपर देने आए तो काफी दूर दूर से आए थे, लेकिन जब सूबे की सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए यातायात फ्री कर दिया, यानी यात्रा साधन फ्री कर दिया, जब वो परीक्षा केंद्र पे आए तो सबसे पहले उन्होंने ये इस चीज की खुशी जाहिर की कि हमारी जो यात्रा थी वो मतलब फ्री में, हम कहीं भी यूपी के किसी भी जिले में अगर सेंटर बना हो तो हम आ जा सकते थे। हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद है, पुलिस अभ्यर्थी जो है, जो परीक्षा दिए हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पिछली बार जब वो 17-18 फरवरी को परीक्षा दिए थे, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद फिर इन्होंने पेपर दिया, तो क्या अंतर रहा और किस तरीके के पेपर है? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? देखिए, हमारे साथ कानपुर से आए हुए हैं, तो आप ये बताइए 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ था
क्योंकि आप उतना दूर से आए थे गाजीपुर में पेपर देने के लिए और पेपर आपका लीक हो गया, तो उस समय क्या लग रहा था? मैंने 4 साल से तैयारी की, 4 साल से। उसके बाद मुझे लगा, उसके बाद अब पेपर दिए ये पेपर अच्छा गया है। आप ये बताइए कि जब पेपर लीक हुआ था तो आप लोग उस समय क्या सोच रहे थे? हो गया है, मेरा हो जाना था इस बार। लेकिन फिर जब आप यहाँ पेपर देने आए हैं तो आपके पास सबसे बड़ा दिक्कत ये थी इतने दूर की यात्रा कैसे करें? तो दीदी ने बोल दिया तो आप मतलब इस पेपर से जो है, तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ कानपुर के अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि हम जो है इस बार भी पेपर बहुत अच्छे से किए हैं, और सबसे बड़ी बात सरकार की इन्होंने ये बताई कि हमें आने जाने के लिए जो फ्री की सुविधा थी वो काबिले तारीफ रही। जी अर्चना। जी पवन, बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या लगता है अभ्यर्थियों को, अगर किसी भी वजह से परीक्षा में इस बार फिर से सफल नहीं हो पाता है तो उनका क्या कहना होगा सरकार के लिए? जी आप हमें ये बताया जिस तरीके से आपने पेपर किया, आपने बताया बहुत ही अच्छा किया था और इस बार भी आपने पेपर बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल ये उठता है पेपर तो सब कुशल संपन्न हो गया, लेकिन अब रिजल्ट की बारी है, तो क्या लगता है कि इस बार रिजल्ट में क्या हो? कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ पेपर अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि पेपर हमारा अच्छा गया है और इस बार हमने पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि पेपर सब कुशल संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि जो 5 दिवसीय पेपर ये था न, ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी थी, सरकार के लिए भी यह एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी थी और यूपी पुलिस के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी थी, तो आज सकुशल संपन्न हो गई। जी पवन, हम जानना चाहेंगे, आप बात करके बताइए कि आगे का विजन क्या है, अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे फिर क्या देखते हैं, क्योंकि आज पुलिस वालों की जो परीक्षा हुई है, पुलिस वालों के ऊपर एक देश का, अपने राज्य का भार होता है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट इसमें चयन होते हैं वो क्या देखते हैं अपना विजन आगे का इसमें? जी आप हमें ये बताएं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब सारे परीक्षार्थी रिजल्ट की ही बात करेंगे, तो ऐसे में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी? क्योंकि अब इसके बाद मेडिकल होगा, तो है सारी प्रैक्टिकल होंगे, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, तो आगे की कैसी तैयारी रहेगी? तैयारी पहले तो गाँव जाएंगे, गाँव में तैयारी करेंगे, दौड़ेंगे। ये इतना जैसा कि उन्होंने बताया कि अब ये यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ जाएंगे, अब वहाँ पे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आने के बाद जैसा कि मेडिकल होगा, उसके बाद इन लोग का प्रैक्टिकल होगा, शारीरिक शिक्षा का जो है मापन होगा, उसके बाद ये लोग आगे की तैयारी में अब जुट जाएंगे। जी नितेश भी जुड़े हैं हमारे साथ प्रयागराज से। पल पल की खबर, 5 दिन की परीक्षा थी, 2 पालियों में चली, आप दोनों ने पूरी परीक्षा की जानकारी दी। हम ऐसे में ये जानना चाहें कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी नितेश बताइए। आप की बात करें तो अभी मेरे साथ में पिछले 10 सालों में ऐसी परीक्षा हुई है जी पेपर का कोई मामला नहीं आया, परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित हुई, व्यापक इंतजाम थे और जो परीक्षार्थी आ रहे थे उनको जो सरकार की तरफ से भले ही बात वो नहीं होती बस मुहैया फ्री करवाई गई उनके लिए, परीक्षार्थियों के लिए बात ये नहीं होती, मगर संतुष्ट थे परीक्षार्थी। एक उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा था कि नहीं ये परीक्षा हुई है और इसमें पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं आया है, और अगर अब पेपर लीक जैसा, और क्योंकि परीक्षा पूरी संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट अगर अच्छे से आ गया तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहलाएगी, क्योंकि भारत में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती थी जिसमें से कि लगभग 60,000 परीक्षार्थी, मतलब 60,000 जो भर्तियां थी उनके लिए परीक्षार्थियों ने पेपर दिए। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में लगभग 2.25 लाख परीक्षार्थी आए,
5 दिनों का 5 भागों में बांटा गया। ये जो इसका पेपर था 5 भाग में बांटी गई परीक्षा थी। तो लगभग मान के चलिए 2.25 लाख परीक्षार्थी यहाँ पर आए। उनको सुविधाएं मुहैया कराई गई सरकार की तरफ से, जो भी चीजें थी वो मुहैया कराई गई। बच्चों को किसी तरह की कोई यहाँ पर असुविधा नहीं हुई। और खास करके जो सरकार ने सेंटर बनाए थे, इस बार उन स्कूलों को चिन्हित किया गया था कि जिनके आसपास बच्चों के या जो उनके साथ गार्जियन आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए एक उचित व्यवस्था हो, ताकि वो आराम से वहां पर, क्योंकि मौसम गर्मी का है, और वहां पर आराम से वो बैठ सके, ताकि बच्चे जब तक उनके पेपर दे रहे हैं वो सुरक्षित वहां बैठे और इंतजार कर सके। तो बहुत सी चीजें थी, बहुत से मानकों को देखा गया था। प्रयागराज के डीएम जो आपके नवनीत चहल, उन्होंने खुद स्पेशली नजर रखी थी और वो सेंटरों में उन्होंने निरीक्षण भी किए थे। तो प्रशासन जो था एक्टिव था, मुस्तैद था, और उसका जो आज आपकी 5वें दिन की परीक्षा समाप्त हुई है, अभी तक इस तरह की किसी घटना का कहीं से जिक्र नहीं आ रहा है। तो ये सरकार के लिए भी एक उपलब्धि की तरह मैं देखूंगा इसको। और एक्सपीरियंस, जो मेरे एक्सपीरियंस की बात रहे, तो पहली भर्ती जो ये मतलब परीक्षा हो रही थी, मैं पहले दिन से देख रहा था कि कहीं ना कहीं एक कसमकस थी, एक जो कसमकस बच्चों के अंदर रहा करती थी कि आगे क्या होगा, पेपर लीक ना हो जाए, ये ना हो। मगर 5वें दिन की जो परीक्षा है और अच्छे तरीके से संपन्न हुई है, तो आपने खुद देखा कि जिस तरह से बच्चे बात कर रहे थे कि पिछले विगत 10 वर्षों में पहली भर्ती है कि जिसमें पेपर लीक जैसी कोई समस्या नहीं आई है। जी पवन, हम जानना चाहेंगे, आपने भी गाजीपुर से हमें पल पल की अपडेट दी परीक्षा की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल बता दें कि अगर हम बात करें फरवरी में जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद शासन की बहुत ही किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने इसको जम कर हंगामा किया था इस मसले को लेकर कि इसके पहले आरओ और एआरओ के भी पेपर निरस्त किए गए, पेपर लीक जैसे मामले को लेकर। इसके बाद जब भर्ती की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हुआ। ये शासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इस पेपर को फिर से कराएंगे। हालांकि यह 5 दिवसीय पेपर अगस्त महीने में डिसाइड हुआ जो है। उसके बाद आपको बता दें कि जब पहले दिन का पेपर था, उसके पहले आपको बता दें कि आपने जैसा देखा होगा कि पेपर लीक में कई तरीके के माफिया, नकल माफिया उसमें पकड़े जाते थे। लेकिन इस बार की जो पेपर पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें खुद यूपी पुलिस की एक महिला कांस्टेबल गोरखपुर से गिरफ्तार की गई थी। इससे शासन और गंभीर हो गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी। लिहाजा हालांकि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, किसी ने अफवाह उड़ाई, किसी ने इस तरीके के पेपर लीक जैसे मामले को लोगों के बीच में ला रहे थे। लेकिन इन सभी चीजों को यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी ने धता बताते हुए और सरकार के इस निर्णय से कि इस बार की जो भर्ती होगी वो सकुशल संपन्न होनी चाहिए, उसके आगे जितने भी इस तरीके के अराजक तत्व थे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और अब तक जो है ये भर्ती जो है बिल्कुल नकल विहीन, पारदर्शी और जो जैसा कि पहले होता था पेपर लीक, इस तरीके से हट के ये 5 दिवसीय जो पुलिस भर्ती पेपर परीक्षा थी वो सकुशल संपन्न हुई। अभ्यर्थियों से जब हमने बात को साफ तौर पर इस बात की सरकार की सराहना कर रहे थे कि बाकी भी अगर जैसे पुलिस भर्ती को छोड़ के और भी जो पेपर होते हैं अगर वो इसी तरीके से हो तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। जी पवन, जी रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी पल पल की खबर दी हमें एग्जाम सेंटर से लेके। तो ये यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ साथ शासन, प्रशासन और योगी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा थी, ताकि इस परीक्षा में कोई भी सेंध ना लगा पाए। फिलहाल हमारी स्पेशल खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।